कि सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि देर रात गवर्नर ने आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को गवर्नर हाउस बुलाया और बुलाते ही कह दिया कि ये रहा आपका लेटर, आप कभी भी कल आकर शपथ ले सकते हैं। अब इन विधायकों को ये तय करना है कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसा अंदर सारे विधायकों का बैठक चल रहा है और ये माना जा रहा है कि कल दिन के 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि हमको अपने गेस्ट को बुलाना है, तो लिहाजा हो सकता है कि वो समय 2 बजे तक का हो। अभी हमारे साथ कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे जी हैं। पहले तो बधाई हो आपको। जी बधाई हो आप लोगों को भी कि जो प्रयास पूरे देश में करते रहे लोग, वैसा ही कुछ झारखंड में नहीं हुआ। देर रात ही सही, लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के महागठबंधन के नेता आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी को और कांग्रेस के विधायक दल के नेता आदरणीय श्री आलमगीर आलम जी को बुला करके सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। तो कल कितने बजे आप लोग शपथ लेने? उस पर अभी चर्चा हो रही है, जल्दी यह आप लोग को सूचित किया जाएगा। ये खबर है कि आप मंत्री बन रही हैं। नहीं, इन सब बात ये महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान बचाने की कवायद थी। पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि बहुमत से ज़्यादा होने के बावजूद लोग यह कयास लगा रहे थे। जो 31 पे है वो यह इस सोच में थे कि वो यहाँ भी सरकार बना लेंगे, लेकिन बहुमत का मान सम्मान हम लोग सब लोग एकजुट होकर के बचा पाए, ये हम लोगों के लिए बहुत। तो कांग्रेस ने जो शब्द कहा था राजभवन को लेकर, वो क्या वो अब वापस लेंगे आप, या आपका लगता है कि नहीं उस समय की परिस्थिति के अनुसार दिया गया था, अब राज्यपाल को धन्यवाद देने का समय? देखिए, जब तक अभी हम लोग देखिए राज्यपाल महोदय को कल ही जब बगल के राज्य से अगर सीख लेते तो 2 घंटे में वहाँ इस्तीफा और शपथ ग्रहण हो सकता है। यह जो यहाँ पर हुआ 24 घंटे से ज़्यादा, मुझे लगता है करीब 28-30 घंटे हो रहे हैं। यह विलम्ब सवाल तो उठाता ही है। तो क्या आपको लगता है कि पहले एक्सरसाइज करने का वक्त दिया गया, जब वहाँ से निराशा हाथ लगी तब फिर मौसम भी इशारे कर रहा था राजभवन को कि आप जो है जल्दी फैसला लें और झारखंड के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपमानित करके दूसरे राज्य में। ईश्वर भी नहीं चाह रहे थे कि आप लोग हैदराबाद जाए। रद्द हो गई आप लोग, शायद ईश्वर को यही नहीं, ये ईश्वर इशारा कर रहे थे राजभवन को और तमाम अन्य लोगों को, जो लोग मन में लड्डू जिनके फूट रहा था उनको, कि आप जो है दीपिका जी कि ये जो राजभवन से देर रात बुलाया गया, क्या इसको आप किसको क्रेडिट देती हैं? आप लोग जो एकजुटता के साथ यहाँ डटी रही, उसका क्रेडिट जाता है? इसका क्रेडिट हमारे संविधान को जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया और देश के इतने शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, और उसके बाद जो यह ग्रंथ बना, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुमत की सरकार, बहुमत में जो पार्टी है उसका सम्मान करना चाहिए था। महागठबंधन के जो हम सभी विधायक हैं वो मिल करके पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा थे। यह जो विलंब हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने सपोर्टर को, राज्य की जनता को क्या कहेंगे, आदिवासी संगठनों को जिन्होंने आपके समर्थन में बंद? देखिए, इसके बारे में अभी अंदर बैठक चल रही है। ये सारी बातें होकर के जो कार्यक्रम तय होता है आप लोग से साझा, लेकिन जनता को तो कुछ तो कहेंगे। पांडे जी लड्डू खिलाइए ना पांडे जी, हम लोग यहाँ अंदर हैं, अंदर लड्डू उपलब्ध नहीं हुआ, आप लोग अंदर लड्डू बटने लगे, हम लोग भी जरूर खिलाएंगे, लेकिन अभी की परिस्थिति में अगर आप लोग के पास कुछ है जुगाड़ तो लाइए लड्डू। देखिए, कांग्रेस का भी बड़ा योगदान है, क्या कोई डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ हम लोग पार्टी के निर्देश के अनुसार, और जो हम लोग चुनाव में गए थे तो महागठबंधन चुनाव में गया था और हम लोग महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़े भी, चुनाव जीते भी। उसके बाद सरकार को 4 साल हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से चलाया। तमाम ऐसे प्रयास हुए जहां इस सरकार को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई। हम लोगों ने एकजुटता के साथ उस लड़ाई को भी लड़ा है और इस लड़ाई को भी लड़े और हम लोग जीतेंगे। राहुल जी आ रहे हैं, कल राहुल जी आ रहे हैं। यह भी बहुत शुभ लक्षण है। बड़ा दिन है कल। राहुल जी यहाँ आ रहे हैं और कल ही जो है यहाँ सरकार बन रही है। क्या प्रभारी यहाँ रहेंगे या राहुल जी के साथ रहेंगे? शपथ ग्रहण में आपने किसी को विशेष आमंत्रण दिया? अभी फिलहाल अभी जो है चीज़ें अंदर तय हो रही हैं। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप निमंत्रण भी दिया जाए और निर्णय भी लिया जाए। तो क्या राजभवन को आज ही सूचित करेंगे आप लोग या कल सूचित करेंगे समय के बारे में? 10 दिनों का वक्त है। आप लोग तैयार हैं?
हम लोग अभी तैयार हैं। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने गिनती करके दिखाया है, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे वो किन कारणों से बाहर है वो भी दर्शाया गया है। बल्कि जितने संख्या की बात की गई है उससे एक आध विधायक अधिक ही हैं। अंदर बैठक शुरू हो गई है। हाँ। तो आप लोग आज राजभवन को सूचित कर देंगे कल के समय के बारे में या कल? थोड़ा इंतजार करिए पांडे जी, आप लोग इतना मेहनत किए, एक आध घंटा और आप आएंगे फिर दोबारा। बातचीत करने के तो देख लीजिए, दीपिका पांडे बेहद ही खुश हैं, कह रही हैं अंदर लड्डू मिठाई का दौर चल रहा है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल तो हमारे पास कुछ नहीं है, अंदर था, बाहर अगर पत्रकारों के पास कुछ है तो उसको किया जाए। दरअसल ये खुशी की बात है, क्योंकि जिस पल का इंतजार पिछले 30 घंटों से अधिक समय से किया जा रहा था वो पल आ गया। ये इसका इंतजार बेसब्री से हो रहा होगा। जितना वैकेंसी के लिए नौकरी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर इंतजार किया जाता है, कुछ उसी तरह का इंतजार चंपई सोरेन और अन्य विधायकों का होगा। क्या लगता है, कैसे सेलिब्रेशन करना चाहिए? नहीं, ये इंतजार सिर्फ महागठबंधन के लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि जो भी इस राज्य के राजनीतिक हालात पे नज़र रख रहे थे वो सारे लोग इस इंतज़ार में थे कि जिनके पास आंकड़े हैं उनको मौका दिया जाए। और यही हुआ भी। आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग बार बार यहाँ से दावा किया जा रहा था, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के साथ ही चंपई सोरेन ने दावा ठोक दिया था, 47 विधायकों का समर्थन पत्र जो है राज्यपाल को सौंप दिया गया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये इंतज़ार सिर्फ महागठबंधन के लोग ही नहीं कर रहे थे, पूरा स्टेट कर रहा था। खास करके वो जो इस पूरे घटनाक्रम पे नज़र रखे हुए थे, नज़र बनाए हुए थे। तो बहरहाल ये इंतज़ार समाप्त हो गया है। अब से महज कुछ घंटे बाद रात के अभी 12 बज गए हैं। तो एक तरीके से अगर डेट के हिसाब से देखा जाए तो आज ही के डेट में शपथ ग्रहण होना है। चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। सरायकेला से जीत करके आते हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, कई दफ़े जीते, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोरेन परिवार के सबसे करीबी हैं और गुरुजी के भरोसेमंद हैं। ये जेएमएम के लिए कल दोहरी खुशी है। जेएमएम का स्थापना दिवस है कल, जिसको लेकर गुरुजी दुमका में हैं, और कल ही स्थापना दिवस के दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बार फिर से राज्य में जेएमएम की सरकार बनेगी। इस बार मुखिया बदला होगा, चंपई सोरेन होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब जेएमएम की सरकार गिरने वाले थी तो स्वयं गुरुजी शिबू सोरेन ने चंपई सोरेन का नाम आगे किया था। इस बार हेमंत सोरेन ने किया और सारे विधायकों ने उस पर सहमति जता दी है। बाबा तो कल दुमका में हैं, अब राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा था कि जहां वो पैर रखते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। वो सारे सवाल पे तो अब विराम ही लग गया। ये नहीं कहा जाता है कि वो जहां पैर रखते हैं वहां अशुभ हो जाता है। ये जरूर कहा जा रहा था कि जिस इलाकों से, खास करके जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, जो सेकंड फेज जिसको बोला जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, वहां आप देखिए कि जिस प्रदेश में राहुल गांधी प्रवेश कर रहे हैं वहाँ की सरकारों को पहले से ही जो है स्ट्रेटेजी प्लान, हाँ, स्ट्रेटजी जो बीजेपी का है उसके तहत डिस्टर्ब किया जा रहा है। बिहार में आपने देखा कि जैसे ही राहुल गांधी बिहार प्रवेश किए, इंडिया अलायंस के जो संयोजक बनने वाले थे, जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे नीतीश कुमार, वो बीजेपी के पाले में चले गए, एनडीए का हिस्सा बन गए। तो एक तरीके से कोशिश यही रही है कि इंडिया अलायंस को, खास करके राहुल गांधी जो कि एक चेहरा के तौर पे हैं, उनको झटका दिया जाए। लेकिन झारखंड में ये चीज़ें भले ही एक आंशिक तौर पे एक बड़ा नुकसान तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है। एक तरफ सरकार बन रही है, दूसरे तरफ पार्टी का स्थापना समारोह है 3 फरवरी को, जो दुमका में कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है। और जो हमूमों का जो आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो चेहरा है, जो सर्वे सर्वा है, जिसके चेहरे पे झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के डेट में चुनाव लड़ता है, जिसके चेहरे पे पार्टी अपना विजन रखती है, वो जेल की सलाखों में है। तो चिंता वाली बात है, थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम भी है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को एक तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई बता रहे हैं, और जैसा कि एक वीडियो भी जो आज जारी किया गया हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद का वो वीडियो बताया जा रहा है, उसमें बाकायदा वो ये बोल रहे हैं कि जब वो वापस लौट करके आएंगे तो ये जो षड्यंत्रकारी उनके पीछे पड़े हुए हैं उनसे और मजबूती से लड़ेंगे। तो वो अपने लोगों को यह जरूर बताने का काम कर रहे हैं।
बाकायदा पांडे जी आपको यहाँ पे एक और चीज़ पे ध्यान दिलाने की कोशिश मैं करूँगा कि वो जो वीडियो हेमंत सोरेन ने जारी किया है उस पे मीडिया में हेडिंग्स क्या होगा, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की खबरें परोसी जाएंगी, चाहे वो टीवी मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या फिर अखबार हो, उसका भी जिक्र हेमंत सोरेन ने किया है। विपक्ष का कि किस तरीके की भूमिका होगी, वो किस तरीके से बयान देंगे, इन सारी बातों पे उन्होंने आशंका जाहिर की थी गिरफ्तारी के बाद। और बाकायदा उस वीडियो में वो कहते हुए यह सुने जा सकते हैं, जो कि फॉलो अप पे है, ऑलरेडी वायरल है, ज़्यादातर लोगों के पास वो वीडियो है, जिसमें वो ये सुन सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जो है अगले दिन ये हो सकता है। तो ये लड़ाई वो ये बता रहे हैं कि लंबी होने वाली है और इसके लिए वो तैयार हैं। तो देखिए, पहली जीत तो उनकी हो गई है। हेमंत सोरेन जेल के भीतर जरूर हैं, लेकिन उनकी पहली जीत तो हो गई है। पहली जीत क्या है? जो वो सोच करके रखे थे कि महागठबंधन की सरकार, वो रहे या नहीं रहे। आपको याद होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से ईडी ने दबिश बनाई इनके शांति निकेतन वाले आवास पे, झारखंड भवन में जो आवास है इनका, जो कमरा है वहाँ पे, उसके बाद जिस तरीके से साबित करने की कोशिश हुई बीजेपी के तरफ से कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हैं। बाद में जेएमएम सामने आया और बाकायदा बोला कि वो ट्रेसलेस नहीं है, जेएमएम के संपर्क में है। लेकिन जब वो आए नेक्स्ट डे और 30 जनवरी को जो गांधी जी का पुण्यतिथि के दिन जो कार्यक्रम हुआ बापू वाटिका में, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा भी था कि मैं रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन जो विज़न है, जो महागठबंधन का जो आधार है, जिस मूल्यों के आधार पर महागठबंधन का स्वरूप लिया है झारखंड में, उसके लिए लोग काम करते रहेंगे। तो एक पहली जीत तो आज के डेट में राजभवन से जो बुलावा आया है राज्यपाल के तरफ से, तो राज्यपाल का बुलावा एक तरीके से हेमंत सोरेन की रणनीतियों में को एक बल तो मिला है, उनको जीत तो मिली है। देखिए कि सर्किट हाउस में इस वक्त हम लोग रात के तकरीबन 12:10 हो रहे हैं। इसी सर्किट हाउस में सारे महागठबंधन के विधायक हैं। यहीं से सारे लोग बस पे बैठ कर के एयरपोर्ट गए थे। वहाँ पे विमान में बाकायदा वो रनवे पे बैठे रहे, लेकिन धुंध के कारण विमान टेक ऑफ नहीं कर सका, उड़ान नहीं भर सका। लेकिन एक जो धुंध जो पूरे स्टेट पे लगा हुआ था राजनीतिक रूप से, वो छट गया है। राज्यपाल ने बुलावा दे करके इस पॉलिटिकली जो एक धुंध बना हुआ था उसको छांट दिया है। और अब से महज 7 से 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, मैक्सिमम 12:10 हो रहे हैं, 10 घंटे के बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है समय तय कर लिया जाएगा। क्योंकि समय तय करने का भी अधिकार राज्यपाल ने महागठबंधन के नेताओं को ही दिया है और कहा है कि आप तय कर लीजिए कि कितने बजे आप आएंगे। आमंत्रण दे दिया गया है। सर्किट हाउस के अंदर बैठक का दौर जो है शुरू हो गया है। बैठक में ये तय होना है कि कितना बजे चंपई सोरेन शपथ लेंगे और कौन कौन चंपई सोरेन के साथ मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल चल रहा है। उस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन और जो सीनियर लीडर हैं सत्यानंद भोक्ता, प्रदीप यादव, इन तमाम सरीखे के लोग एक अलग कमरे में बैठक कर रहे हैं। दरअसल ये लोग चाह रहे हैं कि ये काम सहमति तत्कालिक बन जाए और संभव हो कि कल सारे मंत्री का शपथ ग्रहण एक साथ शपथ ग्रहण, हाँ, एक साथ शपथ ग्रहण हो जाए। हालांकि अभी तक जो बैठक चल रही है उसमें से क्या कुछ छन के आएगा, विधायकों को क्या सूचित किया जाएगा, वो नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ 4 से 5 लोग अंदर बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है पांडे जी कि पिछले 9 साल से अगर देखें तो झारखंड में जिस तरीके से रघुवर दास की सरकार 5 साल तक चली, उस सरकार में भी 12वां मंत्री का जो पद है वो रिक्त रहा। 4 साल हेमंत सोरेन ने सरकार चलाया, एक दिन पहले तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 12वां मंत्री का जो पद है वो रिक्त रहा। इस बार जब चंपई सोरेन नेतृत्व करने जा रहे हैं इस स्टेट का, क्या ये संभव है कि 12वां मंत्री भी इस बार चंपई सोरेन की कैबिनेट में हो? बिल्कुल हो, लेकिन कुछ लोगों ने अभी ये सलाह दी है कि बहुमत साबित हो जाने के बाद पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुमत साबित हो जाए उसके बाद पूरी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। कल फिलहाल 3 व्यक्तियों का बिल्कुल पांडे जी जो बोल रहे हैं और इस बात में दम भी है और यही होगा भी।
ये इसलिए भी होगा क्योंकि बहुमत साबित होने से पहले महागठबंधन के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई जो है सवाल खड़ा हो। ऐसे में चंपाई सोरेन के साथ साथ 2-3 चेहरे ही जो है और मंत्रिमंडल का शपथ ले सकते हैं, उनके साथ शपथ ले सकते हैं। क्योंकि अगर सारे लोगों का नाम अगर अभी से अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए तो वैसे लोग जो इस आस में बैठे हुए हैं कि वो भी मंत्री हो सकते हैं, उनके मन में एक सवाल पैदा ले सकता है, उनके मन में सवाल उठ सकता है, जो कि बाद में मुश्किल भी खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की भी यही रणनीति होगी कि चंपाई सोरेन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 और चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। बहरहाल अभी तो बैठक चल रही है, बैठक जब समाप्त होगी उसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि क्या निर्णय लिया गया है। बैठक में सबसे पहले तो ये तय होगा कि कितने बजे शपथ लेना है, क्योंकि और विलंब बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बीते 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, राज्य का कर्ता धर्ता कौन है किसी को कुछ नहीं मालूम है। आज के डेट में अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर इसको समझा जाए तो झारखंड का माई बाप कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब जबकि राज्यपाल ने आमंत्रण दे दिया है तो ये स्पष्ट जरूर हो गया है कि अब चंपाई सोरेन शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल अब तक ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, ना ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन फिर भी जो है सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन अब चूंकि बड़ी खबर आ गई है तो इस सवाल का कोई अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, जो भी दर्शक आधी रात के वक्त तक जुड़े हुए हैं या फिर जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग वेट कीजिए। और कल आपके लिए एक नया दिन होने जा रहा है झारखंड में। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि चेहरा जो महागठबंधन की जो सत्ता है, सत्ता का जो चेहरा है वो परिवर्तित होने जा रहा है। हेमंत सोरेन जो कुछ 2 दिनों पहले तक मुख्यमंत्री थे, अब उनकी जगह उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब जो नया सवाल बन करके उभरा है, जो हम जैसे पत्रकारों के लिए चुनौती भी है, हालांकि इस सवाल को भी हम लोग सबसे पहले हल करेंगे, जैसा कि फॉलोअप अब तक करते आया है। हर वो बड़ी खबर हमने ब्रेक किया, कब गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की, कब चंपाई सोरेन को नेता चुन लिया गया और कब जो है चंपाई सोरेन दावा ठोकने गए, कब हेमंत सोरेन इस्तीफ़ा देने गए, कब ये तय हुआ कि हैदराबाद जाना है, कब ये तय हुआ कि एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है, कब ये तय हुआ कि अब तो एयरपोर्ट से जो है जो विमान है वो उड़ान नहीं भरेगा। इन सारे सवालों का जवाब सबसे पहले हमने फॉलोअप के जरिए आप तक पहुंचाई है। और सबसे सटीक तो आप लोग लगातार झारखंड और यहाँ की राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप फॉलोअप पे बने रहिए। इस वक्त अभी बैठक चल रही है, पांडे जी और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बैठक जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद हम लोग एक आखिरी अपडेट आज का ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे कि क्या कुछ हुआ, कब वो समय तय किया गया है जब चंपाई सोरेन शपथ लेंगे। तो आप अब तक इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।